Yes, welcome you everybody in this lecture. Today we are going to learn about the use of can and could. आज हम सीखने वाले इस लेक्चर के अंदर मॉडल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पहले दो मॉडल कैन और कुड क्लियर है। तो सबसे पहले हिंदी में का अगर मीनिंग समझे बच्चों तो मीनिंग इन हिंदी क्या है दोनों का मीनिंग इन हिंदी इसको हम कहेंगे बेटा सकना। क्या कहेंगे? सकना। आपने भी सुना होगा। ओके, किसी भी सेंटेंस में सेंस क्या मिलेगी? सकना। ठीक है, आई कैन, मैं कैसा कर सकता हूं। ठीक है, तो कर सकना ये सेंस हमारी मिलती है। जहां तक बात कुड की है तो कुड देखिए बच्चों कैन का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, कैन का पास्ट रूप का क्या बोला जाएगा? कैन के पास्ट रूप को, ठीक है, कैन के पास्ट रूप को ही क्या कहा जाता है? कुड कहा जाता है। क्लियर है? कैन का पास्ट क्या है? कुड है। इज दैट क्लियर? इसके पहले हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था, जो ओपनिंग लेक्चर था इस टॉपिक का, मैंने आपको बताया था अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, बेसिक्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, ओरिजिन ऑफ ऑक्सिलरीज के बारे में, वो आप सब सीख चुके हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड के बारे में। तो कैन और कुड की जहां तक बात है तो सबसे पहले बच्चों इसका हिंदी में मीनिंग जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? सकना। इसको हम बेसिकली बोलते हैं। यस या नो? ही कैन, आई कैन, सी कैन हम यूज करते हैं। आई कुड, सी कुड, ही कुड, ठीक है, कुड आई, ये सब हम यूजेस यहां करते हैं। क्लियर है? अब कैन और कुड दोनों अलग अलग हैं क्योंकि कैन का क्या पास्ट रूप क्या है? कुड है। इज दैट क्लियर? समझ में आए आपको अच्छे से? अब जो है इससे आगे इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एक ट्रिक के साथ। ठीक है, अब ये पूरा जो टॉपिक है मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि बेटा ट्रिकी टॉपिक है ये टॉपिक जो है मैं इसको ट्रिकी करूंगा। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ ट्रिक के साथ इस मॉडल्स को सीखेंगे और ऐसा मॉडल्स जो है आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं सिखाने का प्रयास करूंगा कि जिंदगी में कभी भी इस लेक्चर को आप देख लेना, मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रहेगी। इस कैन और कुड से रिलेटेड आज कोई क्वेरी नहीं रहने वाली है। तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए पूरे को कि कैन और कुड का यूज कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो ट्रिक क्या है हमारी? एक लाइन है बेटा और लाइन है पो पो एनपीओ। पो पो एनपीओ इज एबल टू प्रोड्यूस, पोपीओ एमपीओ इज एबल टू प्रोड्यूस कैप्स। सबसे पहली बात, ये खास ट्रिक्स मुझे क्यों यूज करनी पड़ी, ये खास ट्रिक्स मुझे क्यों बनानी पड़ी, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है मेरा स्टूडेंट्स वो मात्र इतना है क्योंकि आप ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन सेम रहती हैं। क्लियर है? इसलिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है समझने में, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को ट्रिकी बना दिया। अपनी रिसर्च की और रिसर्च के माध्यम से मैंने इस टॉपिक को बड़ा इजियर बनाया है आप सबके लिए, ताकि आपके किसी भी एग्जाम्स में मॉडल से रिलेटेड कोई मार्क्स कट ना हो, मॉडल से रिलेटेड कोई मार्क्स जो वो आपके डिक्रीज ना हो पाए। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर आपके मॉडल से रिलेटेड मार्क्स ना काट पाए, ऐसा मैंने आपके लिए ये टॉपिक पूरा तैयार किया है, रिसर्च की है इस पूरे टॉपिक की और इसको बहुत ही इजी रूप में आपको पढ़ाएंगे। और जो मॉडल से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों, आपको पता है मॉडल का यूज जो है हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है मॉडल के टॉपिक का। क्लियर है? मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स का। फाइन, क्योंकि इमोशंस कुछ हमारे मोड ऑफ एक्शंस को दिखाने के लिए, नेचर को दिखाने के लिए इन सब का यूज होता है। पता ही आपको इस बात का क्योंकि इससे पहले के लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हैं। क्लियर है?
So Popo MPO is able to produce caps. ये लाइन जो है आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। सबसे पहले आप ये सवाल पूछेंगे सर ये है क्या? तो देखिए ये पोपो एमपीओ क्या है बेटा? एक चाइनीज मैन है। क्या है? चाइनीज। आया समझ में? ये चाइना का एक सिटीजन है, ठीक है? चाइना का एक सिविलियन है। क्या है? चाइना का सिविलियन है। सिविलियन क्या होता है? नागरिक। आया समझ में? इट्स अ चाइनीज सिविलियन। ये चाइना का एक नागरिक है। अब इसका नाम क्या है? पोपो एमपीओ। आपको पता ही है इंडिया में ऐसे नाम नहीं होते। इंडिया के नाम तो क्या होगा? इंडिया के नाम तो नथु सिंह, रामपाल, ठीक है, राम सिंह, ऐसे नाम होते हैं। अरे यस या नो? ऐसे ऐसे नाम कहां मिलते हैं? चाइनीज कंट्रीज में मिलते हैं, यानी चाइना के अंदर मिलते हैं। चाइनीज के ऐसे नाम मिलते हैं, ठीक है? अब पोपो एमपीओ इज एबल टू प्रोड्यूस कैप। तो देखिए इस पो से क्या मीनिंग निकलता है? अगर आप इसको लाइन को अच्छे से समझे तो सबसे पहली चीज क्या निकलेगी बेटा? यहां पो से निकलेगा आपका पोर्शंस। क्या निकलेगा? पोर्शंस। क्लियर है? उसके बाद फिर से पो है तो इस पो से क्या निकलेगा? पॉसिबिलिटी। क्या निकलेगा? पॉसिबिलिटी, ठीक है? ये आपका पो था, इससे निकला पोर्शंस, और ये जो पो था इससे क्या निकला? पॉसिबिलिटी। क्लियर है? उसके बाद नंबर 3 है अब, अब प्रोविजंस। अब फिर से आपका पीओ है तो इस पो से क्या निकला बेटा? प्रोविजंस। प्रोविजंस, ठीक है? ओके, प्रोविजंस। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है एबल। तो एबल से क्या निकला बेटा? एबल से निकला एबिलिटी। क्या निकला? एबिलिटी। उसके बाद प्रोड्यूस, कैप्स। अब कैप से निकला कैपेसिटी। कैप से क्या निकला बेटा? कैपेसिटी, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है? प्रोविजंस, पोर्शंस, ये सब अभी इसके अंदर शामिल है, ठीक है? तो अब इस चाइनीज मैन के ऊपर, इस चाइना के इस व्यक्ति के ऊपर, चाइनीज सिविलियन के ऊपर पूरा कैन और कुड हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो देखिए ये पोपो एमपीओ एक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? चाइनीज व्यक्ति है, और इसके अंदर एक खास एबिलिटी है, खास एक योग्यता है। क्या योग्यता है? ये टोपियां बनाता है। क्या बनाता है? टोपियां। टोपियां पहनने की होती हैं। अरे यस या नो? टोपियां पहनने की होती हैं। कैप्स पहनी होंगी आप लोगों ने भी। गांव में जो स्टूडेंट्स होते हैं, गांव के स्टूडेंट तो खासकर विलेज फेयर में टोपियां खरीद के लेके आते हैं, कोई चैन खरीद के लेके आते हैं। तो यस या नो? ऐसे शौक होते हैं। चश्मा लेके आते हैं, गॉगल्स जिसको बोलते हैं, वो लेके आते हैं बच्चे। तो देखिए इसके अंदर क्या है? प्रोड्यूस मतलब पैदा करने की, बनाने की कैपेसिटी है। क्या? किस चीज की? टोपियां बनाने की। क्लियर है? अब ये अगर टोपियां बनाता है, यदि ये कैप्स प्रोड्यूस करता है, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है इसकी बनाई हुई टोपियों के ऊपर किसका अधिकार रहेगा? किसका अधिकार रहेगा? पोपो एमपीओ का ही रहेगा। यस या नो? किसका रहेगा? पोपो एमपीओ का ही रहेगा। तो पोर्शंस क्या होता है? अधिकार। पोर्शंस को क्या बोलेंगे? अधिकार। उसके बाद अब जो है, अगर ये टोपियां बनाता है तो ऐसी संभावना है। पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं? संभावना। तो ऐसी संभावना है कि इसकी टोपियां अगर अच्छी हैं तो खूब बिकेंगी। इसकी टोपियां चाइना के अंदर खूब बिकेंगी और बाहर भी बिकेंगी यदि ये अच्छी टोपियां बना रहा है। यस या नो? ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज ऑथेंटिक होती है, उसको आप कहीं पे भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस या नो? चिल्लाना किसको पड़ता है? चिल्लाना किसको पड़ता है? जिसके माल में डिफेक्ट होता है। क्लियर है?
ओके, उसको जो है मैनिपुलेट करना पड़ता है लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज है वो अपने आप खरीदने लोग आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ऐसी संभावना है कि देश में ही नहीं बाहर भी अपनी क्या बेचेगा, टोपियां बेचेगा। ठीक है, तो क्या है, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच एक टसल है, चाइना और इंडिया के बीच एक टसल है। अब आप इस वर्ड को अच्छे से लिख लेना, नया वर्ड लेके आया हूं आपके लिए, टसल। ठीक है, आप सबके लिए टसल का मीनिंग होता है गतिरोध, आपस में वैर भाव होना। तो दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में एक टसल है, गतिरोध है, वैर भाव। आपको पता है 1962 में हमारी चाइना के साथ एक लड़ाई भी हुई थी, उसमें चाइना ने जीत दर्ज की थी। पता होगा आपको इस बात का, इस फैक्ट का पता होगा। सो चाइना के साथ हमारे रिश्ते आज बेहद खराब है, इस बात का भी आपको अच्छे से पता है, यस या नो। सो ऐसी अब देखिए भारत चाइनीज जो गुड्स है, चाइनीज जो माल है, उसके ऊपर भारत ने उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो यस या नो। तो भारत वैसे ही चाइना वालों ने भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा होगा, तो यस या नो। वो तो अपोजिट एक्शन होता है एक दूसरे के खिलाफ। तो देखिए यहाँ पे ये चाइनीज गवर्नमेंट से बोला कि मुझे जो है अपने पड़ोसी मुल्क में भी, पड़ोसी देशों के अंदर भी टोपियां बेचनी है। तो उसने कहा कि आप नहीं, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कहा, बोला पड़ोसी मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान में बेच लो, पाकिस्तान तो अपने साथ अच्छी दोस्ती है। शी जिनपिंग बोला इसको। ठीक है, शी जिनपिंग कौन है, चाइना का प्रेसिडेंट है, क्लियर है। सो यहाँ पे प्रोविजंस, मनाही, प्रोविजंस का मतलब है मनाही, इसको मनाही कर दी गई किस बात की, कि इंडिया के अंदर कोई भी टोपियां तुम्हें बेचने की अनुमति नहीं देती है। अब इसने ये रिक्वेस्ट जो है वो फाइल की, और पहले तो अपनी एम्बेसी में बात की, उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ फाइल की, और मोदी गवर्नमेंट ने भी इसकी टोपियां जो यहाँ बेचना चाहता था, अपना इंडिया में व्यापार बढ़ाना चाहता था, तो क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया इसको। भारत सरकार ने मना कर दिया, भाई हम चाइनीज माल नहीं खरीदते हैं, क्लियर है। उसके बाद अब जो है क्योंकि ये कैपेबल आदमी है, यस या नो, क्योंकि ये क्या है, कैपेबल आदमी है, इसके अंदर एबिलिटी है, क्या है, एबिलिटी है। एबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या होती है बेटा, मेंटल होती है। एबिलिटी क्या होती है, मेंटल होती है। और कैपेसिटी है इसके अंदर टोपियां प्रोड्यूस करने की। कैपेसिटी किस चीज की है, टोपियां प्रोड्यूस करने की, टोपियां प्रोड्यूस करने की। क्या इसके अंदर है, कैप्स को प्रोड्यूस करने की, कैप्स को प्रोड्यूस करने की इसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या होती है, फिजिकल होती है। कैपेसिटी क्या होती है, फिजिकल। एबिलिटी क्या होती है, मेंटल। इज दैट क्लियर, यस या नो। इसने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, क्या की, रिक्वेस्ट की बेटा। यहाँ पे इसने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, किससे रिक्वेस्ट की, शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट की। किस चीज के लिए रिक्वेस्ट की, कि कृपया करके मुझे चाइना के प्रेसिडेंट से कहा कि मुझे जाने दो ना, इंडिया के अंदर अपना व्यापार बढ़ाने दो ना। और मोदी गवर्नमेंट से कहा कि यहाँ पे भी अपना काम मुझे करने दो ना, मैं भी अपना प्रोडक्ट यहाँ बेचना चाहता हूँ। लेकिन इसने क्या की, रिक्वेस्ट की। किससे रिक्वेस्ट की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की इसने ओनली, और उसके बाद शी जिनपिंग जो चाइना का राष्ट्रपति है उससे भी इसने क्या की, रिक्वेस्ट की, क्लियर है। सो अब जो है कितने फैक्ट निकल के आए हैं, कितने फैक्ट निकल के आए, प्रोविजंस, पोर्शंस, उसके बाद अब आपका पोर्शंस, पोर्शन अधिकार, इसके जो टोपियां हैं। अब देखिए एडिडास जो कंपनी है, एडिडास जो कंपनी है, अब आप उस पे अपना थोड़ा अधिकार जमा सकते हैं। जो एडिडास का मालिक है वही उस पे पोर्शंस रखता है, अधिकार रखता है, यस या नो। अगर आप उस कंपनी का आज लोगो लगाएंगे तो आपके खिलाफ कल एफआईआर हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसका लोगो है, एडिडास कंपनी का लोगो है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा जो सेम लोगो लगाने की कोशिश करते हैं वो क्या करते हैं, बीच में नाम को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबसे शेयर कर लेता हूं इस लेक्चर के माध्यम से। आप देखते होंगे बिसलेरी की जो पानी की बोतल होती है वो हमें देखने में सेम उसके ऊपर प्रिंटिंग नजर आता है, लेकिन उसकी नाम की स्पेलिंग क्या कर दी जाती है, चेंज कर जाती है। ठीक है, उसकी नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी जाती है। बाहर से आउटलुक सेम नजर आएगा लेकिन नाम में चेंज कर देंगे अपने आप का बचाव करने के लिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप सेम उसको नहीं कर सकते, सेम नहीं प्रिंट करवा सकते क्योंकि कंपनी आपके खिलाफ एफआईआर कर देगी। क्लियर है? तो इसलिए आप मिलता जुलता उसमें बीच में स्पेलिंग चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कैपेबल व्यक्ति है। कौन कैपेबल व्यक्ति है? चाइनीज मैन। कौन? पोपो एमपीओ। अब देखिए सबसे पहले पोर्शंस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोविजंस के लिए, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए क्या लगता है, मॉडल कैन और कुड का यूज होता है। याद कराने की अच्छी ट्रिक थी, रे यस या नो? कारगर ट्रिक थी। क्या याद रखना है? पोपो एमपीओ इज एबल टू प्रोड्यूस कैप्स, और आप तुरंत समझ जाएंगे पोपो, अच्छा पो का मतलब पॉसिबिलिटी है। अच्छा फिर से पो, इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा फिर से एमपीओ में भी पो आ रहा है, इसका मतलब प्रोविजंस है। उसके बाद अच्छा कैप्स, कैपेसिटी है। ठीक है, एबल, अच्छा एबिलिटी है। यस या नो? तो इन सब चीजों को आप लोगों को समझ जाना है। क्लियर है? ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए हैं आपको। आप इसका यूज करके देखें। अगर बेटा अगर ये सारी चीजें पास्ट में है, अगर ये सारी चीजें पास्ट में है तो क्या यूज हो जाएगा, मॉडल कुड। और अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट की हैं तो मॉडल क्या लगेगा, कैन। क्लियर है? अगर ये सारी कंडीशंस, जितनी कंडीशन अभी मैंने डिस्कस की है, अगर ये सारी कंडीशन प्रेजेंट की हैं तो बेटा क्या मॉडल लगेगा, कैन। अगर ये सारी कंडीशन किसकी हैं, पास्ट की हैं, तो मॉडल क्या लगेगा, कुड लगेगा। उसके बाद जहां तक रिक्वेस्ट की बात है तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किस मॉडल का यूज करते हैं, कैन कुड का यूज करते हैं। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, जबकि इनफॉर्मल फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम किस मॉडल का यूज करेंगे, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज करते हैं। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया ये अच्छे से? यस या नो? उसके बाद पहले मैं सारी चीजें और आपको डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद वन बाय वन इसके सेंटेंसेस आप सबसे मैं शेयर करने वाला हूं। उसके बाद अब अगर हम बात करें उससे रिलेटेड और क्या चीजें हमारी बचती हैं, तो देखिए अब यहाँ पे एक फैक्ट और भी है जो मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। भाई कैन का जो प्रेजेंट है, कैन का ये जो आपका प्रेजेंट है और वो ग्रुप क्या है, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या है, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या है। 0 टू एडवांस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या है, तो वो बच्चों है आपको इज, एम, आर, और इसके साथ क्या लगाना है, टू बी, एबल टू, सॉरी एबल प्लस एबल टू, ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, ये इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है। और इसका फ्यूचर फॉर्म क्या होगा, कैन का फ्यूचर फॉर्म क्या होगा, कैन का फ्यूचर फॉर्म जो होगा बेटा वो आपकी फ्यूचर फॉर्म इसकी क्या होगी, विल और शैल यूज होते हैं, विल और शैल यूज होते हैं, आपको पता ही है किसमें यूज होते हैं,
अरे किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में। और विल और शैल के साथ क्या लगेगा बेटा? बी भी लग जाएगा, प्लस एबल, एबल टू। तो ये इसका क्या हो गया? फ्यूचर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर फॉर्म हो गया। क्लियर है? ओके। उसके बाद हैबिट को दिखाने के लिए या नेचर को दिखाने के लिए, हैबिट या फिर नेचर को दिखाने के लिए, नेचर को दिखाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो और केसेस में, किन केसेस में इसका यूज किया जाता है? एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट या फ्यूचर को दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सजेशंस के लिए भी आप कई बार कुड का यूज करते हैं। सजेशन के लिए आप कुड का यूज करते हैं। सजेशन के लिए भी कई केसेस में आप कुड का यूज करते हैं। कुड कैन बी यूज्ड इन सम सेंटेंसेस अपार्ट फ्रॉम सजेशन, ठीक है। जहां तक हम सजेशंस की बात करें तो उसमें कुड का यूज होता है। क्लियर है? अब ये सब चीजें जो है ये आप लोगों के तक पहुंच गई होंगी। उसके बाद यदि कुड के पास्ट के फॉर्म के बारे में बात करें, कुड का पास्ट फॉर्म यदि यहाँ पे इजमार है तो कुड का पास्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? वाज या फिर वर है। और प्लस में क्या हो जाएगा? एबल टू, एबल टू। क्लियर है? ये पास्ट फॉर्म होगा। तो अब जो है वन बाय वन आपसे अब डिस्कस कर लेता हूं और वन बाय वन अब आपको सेंटेंसेस करवा देता हूं और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैन और कुड के यूज को। तो चाइनीज मैन है, चाइनीज मैन के ऊपर क्या ट्रिक मैंने बनाई वो क्लियर हो गई आप लोगों को? पोपो एनपीओ इज एबल टू प्रोड्यूस कैप्स। क्लियर है? तो सबसे पहले सबसे पहले पहला सेंटेंस पोर्शंस का अधिकार को दिखाने के लिए, तो अधिकार को दिखाने के लिए आई कैन यूज इट, आई कैन यूज इट, आई कैन यूज दिस पेन, आई कैन यूज दिस पेन। मैं इस पेन को प्रयोग कर सकता हूं। अरे यस या नो? यस सर। I can use this pen, मैं इस पेन को प्रयोग कर सकता हूं। None has power to use this pen, मेरे को छोड़कर किसी को ये ऐसी ताकत, किसी को ऐसी पावर, किसी को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है कि वो इस पेन का प्रयोग करे। क्लियर है? क्या दिखाया गया? अधिकार को दिखाया गया है। I can use this pen except me haven't anybody else, ठीक है। मेरे को छोड़कर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में और इस सेंटेंस में क्लियर हुआ आपको किस प्रकार क्वेश्चंस के साथ आप कैन का यूज करते हैं, ठीक है। और यही पास्ट का हो तो आई कुड स्विम इन दैट रिवर व्हेन आई वाज ओल्ड, मैं उस नदी में तैर सकता था जब मैं क्या था? जब मैं ओल्ड यंग, जब मैं जवान था। आई कुड स्विम इन दैट रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं ही उस नदी में तैर सकता था। यानी अधिकार को दिखाने की कोशिश की जाती है। क्लियर है? दूसरे बच्चों को मैं तैरने नहीं दिया करता था। आया समझ में? उसके बाद सेकंड है पॉसिबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए बेसिकली आप 3 मॉडल का यूज करते हैं, लेकिन मैं भी फिलहाल आपको इतने डीप में नहीं लेके जाऊंगा। पॉसिबिलिटी अगर सबसे स्ट्रॉन्ग हो, पॉसिबिलिटी क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग हो, तो किस मॉडल का यूज होगा? कैन का। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किस मॉडल का यूज करेंगे आप? कैन का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, he can come in, he can come in, वह आ सकता है, he can reach here anytime, वह किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है। तो इसी का पास्ट हो जाएगा यस या नो? यस या नो? पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए he could have do it, वह इस काम को कर सकता
हाँ, he could have do it, वह इस काम को कर सकता था। यस या नो, क्या दिखाई गई है? पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि वह इस काम को कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? यस या नो? साथ ही साथ ये सेंटेंसेस लिखते रहें ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। आपको अगर मॉडल सीखने हैं तो सेंटेंस की सेंस से पता लगेगा कि इसके अंदर कौन सा मॉडल फिलअप होना है। ठीक है, ये ट्रिक्स और ये छोटी छोटी चीजें जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं वो सारी आपको समझनी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजंस, मनाही के लिए। ठीक है, he could not enter in my house, he could not enter in my house, वह मेरे घर नहीं आ सकता था। यस या नो? वह मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, प्रेजेंट में रखूं मैं इसको, और he cannot enter in my house, वह मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता है। बहुत सेंस में यूज हुआ प्रोविजंस मनाही के लिए। यू कैन नॉट आस्क मी, यू कैन नॉट आस्क मी सर्टेन क्वेश्चंस, आप मेरे से ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। भैया पूछिए प्रश्न, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, यू कुड नॉट entertain me with such excuses, आप इस प्रकार के बहानेबाजी देकर मुझे बहला फुसला नहीं सकते। क्या की गई है? मनाही की गई है। आया समझ में? योर फादर सेड टू यू, आपके पिताजी ने आपसे कहा यू कैन नॉट गो देयर, तुम्हें वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, तुम वहां नहीं जा सकते। अब अगला है एबिलिटी। एबिलिटी को दिखाने के लिए आई कुड सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ सम व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, मैं इस प्रकार के सवाल तो भैया चुटकियों में हल कर देता था जब मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। पास्ट की एबिलिटी हो गई। रे यस या नो? पास्ट की एबिलिटी, आई कैन सॉल्व दिस सम विद इन फ्यू सेकंड्स, मैं इस सवाल को तो 1 सेकंड में हल कर सकता हूं। किसकी एबिलिटी हो गई? प्रेजेंट की एबिलिटी हो गई। इज दैट क्लियर? अब है हमारा नेक्स्ट सेंस, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है बेटा? फिजिकल होती है। कैपेसिटी क्या होती है? फिजिकल। समझिए सेंटेंस को, आई कैन लिफ्ट 2 बेंचेस, आई कैन लिफ्ट 2 बेंचेस एट ए टाइम। ठीक है, मैं एक साथ 2 बेंच उठा सकता हूं। मेरी क्या है? फिजिकल कैपेसिटी दिखाई गई है। ये अपने दोनों की पावर दिखाई गई है। ठीक है, आया समझ में? ओके, क्या दिखाई गई है यहाँ पे? फिजिकल कैपेसिटी को दिखाया गया है, मेरी योग्यता को दिखाया गया है। उसके बाद आई कैन रन विदाउट अ ब्रेक अप टू 5 किलोमीटर्स, मैं 5 किलोमीटर लंबा दौड़ सकता हूं बिना रुके, बिना थके। आया समझ में? क्या दिखाई गई है? फिजिकल कैपेसिटी दिखाई गई है। आया? और यही पास की हो। अब तुम्हारे घर पे तुम्हारे जो एल्डर है, चाहे तुम्हारे ब्रदर हो चाहे तुम्हारे फादर हो, वो यही कहते हैं कि बेटा जवानी के दिनों में तो मैं इतना काम कर दिया करता था, लेकिन आज बस की बात नहीं है। आया समझ में? क्या यूज हो जाएगा मॉडल? खुद यूज हो जाएगा। क्लियर है? ये सब समझ में आया आपको अच्छे से? अब रिक्वेस्ट के लिए, अब कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, कई मॉडल लगेंगे। इस मिथ को हम आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। इस क्वेरी को, इस डाउट को भी हम कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट हो तो हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई कम इन सर, कैन आई यूज योर पेन, यस या नो? अब सेंस बोली जाती है। किस सेंस में आप बोल रहे हो, सेंस का एक मीनिंग निकलता है कि आप पोलाइट हैं या फिर मोर पोलाइट हैं। अब मोर पोलाइट के सेंस में, हाँ, कुड आई गो विद यू, कुड आई गो यू फादर, कुड आई गो विद यू फादर, पिताजी क्या मैं आपके साथ आज चल पड़ूं? ठीक है, क्या करनी पड़ेगी? सॉरी, क्या करनी पड़ेगी? पोलाइट, मोर पोलाइट है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है? आपको कहना पड़ेगा, हाँ, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज,
क्या मेरे लिए आप एक पानी का गिलास ला के दे सकते हो? क्या यूज करना पड़ेगा? मोर पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अपनी बहन को, अपने भाई को ये बोलते हो, हाँ, कुड यू राइट सम लेसन्स फॉर मी? क्या मेरे लिए कुछ लिख दोगे? और आप ये कहोगे, हाँ मेरे लिए लिख के दो, तो तुम्हारे कौन लिख के देगा? कोई नहीं लिख के देगा ना। क्या करना पड़ता है? मोर पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब बच्चों, अब अपना नेक्स्ट क्या है? अगर कैन का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? जैसे ही कैन सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें क्या हो जाएगा? he is able to sing a song, he is able to sing a song और he can sing a song, both sentence are correct and both have the same meaning। दोनों का क्या रहेगा? एक जैसा अर्थ रहेगा। आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए, हाँ, he could do it, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, he was able to do it। क्लियर है? ये इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी किसकी? कुड की। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप फ्यूचर फॉर्म में इसको बोल सकते हो, हाँ, he can go to अमेरिका, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, he will be able to go to अमेरिका। आया समझ में? ये इसका कैसा फॉर्म हो जाएगा? अरे कैसा फॉर्म हो जाएगा? फ्यूचर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब नेचर के लिए, हैबिट के लिए भी आप यूज कर देते हो, तो किस तरह से? हाँ, किस तरह से आप यूज करोगे इसको हैबिट को दिखाने के लिए? जैसे, हाँ, ए पिक पॉकेट, नहीं सॉरी, ये बोलिए आप, ए थीफ कैन डिसीव एनीवन एल्स। ठीक है? ओके, एक चोर जो है किसी को भी धोखा दे सकता है। आया समझ में? यस या नो? ओके, तो और भी हम हैबिट और नेचर को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। आया समझ में? अ टीचर कैन टीच एनीवन एल्स टू एनीवेयर। ठीक है? ओके, ए टीचर कैन टीच एनीवन एल्स एट एनीवेयर। हाँ भाई, जहां कहीं भी टीचर की मर्जी हो, वहीं टीचर किसी को कुछ ना कुछ तो सिखा ही सकता है, क्योंकि टीचर का क्या है? हैबिट और नेचर है। तो कैन और कुड से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है आपकी? समझ में आया अच्छे से? तो इज दैट क्लियर? आशा उम्मीद करता हूं कि आपके सारे फैक्ट्स और सारे क्वेरीज आपकी कैन और कुड मॉडल से रिलेटेड कवर अप हो गई होंगी। सो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और इसको लाइक कीजिए और थम्स अप कीजिए।